कल के क्लास में हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसके अंतर्गत में हम लोग डेफिनेशन और एग्जांपल देखे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। आज हम लोग इन्हीं सब नाउन्स का कुछ फैक्ट्स देखेंगे। इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखनी, ध्यान रखनी जरूरी है। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का कल हम लोग डिफिनेशन देखे थे। प्रॉपर नाउन इज ए नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन क्या है? A noun which is a particular name of something like person, animal, etc. तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि इट गेट्स बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जब भी आएगा तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है हमेशा किससे होगी? कैपिटल लेटर से होगी। एंड इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। अच्छा, इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। यदि हम लिखते हैं आई गो टू दिल्ली, ठीक है, तो ये दिल्ली जो है ये प्रॉपर नाउन है ना, पार्टिकुलर नेम है किसका? प्लेस का। यहाँ पर देखिए दिल्ली का डी हम स्मॉल लिखे हैं, ये हमारा गलत है। क्या होगा? दिल्ली। अब समझ में, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल राम है, ये नेम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। राम इज अ बॉय, तो राम क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, सिंगुलर वर्ब टेक किया। अब समझ में। अब जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल नहीं होता। देखिए कहाँ दिल्ली है, इसके पहले आर्टिकल है? नहीं। राम है, इसके पहले आर्टिकल है? नहीं ना, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ही इज महात्मा गांधी, ही इज महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा गांधी के पहले कोई आर्टिकल है क्या? नहीं। हम नहीं लिख सकते ही इज ए महात्मा गांधी या ही इज द महात्मा गांधी, नहीं ना। बट आर्टिकल कम्स बिफोर इट टू स्पेशलिटी। स्पेशलिटी दिखाने के लिए आर्टिकल कहने का प्रयोग होता है। यानी कि यदि हम कहते हैं कि वह मेरे क्लास का महात्मा गांधी है, या हम किसी लड़की के बारे में कहते हैं ना कभी कभी, आया लगती है कि वह क्लास की कैटरीना कैफ है, करीना कपूर है। यदि ऐसा है, स्पेशलिटी को दिखाएगा तो फिर उसके लिए उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल शी इज द करीना कपूर ऑफ माय क्लास। तो ये देखिए करीना कपूर क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है और इसके पहले आर्टिकल द है। कब? जब स्पेशलिटी दिखा रहा है तब। आए बात समझ में? चलिए अब है कॉमन नाउन। अच्छा, इस पे कॉमन नाउन पे, कॉमन नाउन किसको कहते हैं? ए नाउन विच शोज विच रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी और क्लास। जो कम्युनिटी को शो करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल देखे थे, बॉय देखे थे, काउ देखे थे, जो कि पूरी एक होल कम्युनिटी को शो करता है। इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लुरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी होगा। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब टेक करेगा और प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब टेक करेगा। एंड यदि सिंगुलर कॉमन नाउन है तो सिंगुलर कॉमन नाउन जो है, याद रखिएगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट, कभी भी विदाउट आर्टिकल्स नहीं आएगा। और जो प्लुरल कॉमन नाउन होगा वो उसके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बॉय इज ऑनेस्ट, है ना। तो बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन है, इज ऑनेस्ट। तो बॉय इज ऑनेस्ट लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमको क्या लिखना होगा? हमको लिखना होगा द बॉय इज ऑनेस्ट। यानी कि यदि ये सिंगुलर है तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल समझते हैं। यदि हम लिखते हैं ही इज अ बॉय, ही इज बॉय, ये बॉय है तो ये गलत है। हमको क्या लिखना होगा? ही इज ए बॉय। अब समझ में। तो क्या होता है? कॉमन नाउन यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके पहले आर्टिकल्स आएगा ही आएगा, ठीक है। बट यदि प्लुरल है तो उसके साथ आर्टिकल्स नहीं आएगा। कहने का मतलब हम नहीं लिख सकते हैं। यदि हम लिखते हैं द बॉयज आर ऑनेस्ट, यदि हम लिख रहे हैं द बॉयज आर ऑनेस्ट तो ये हमारा गलत है। क्या लिखना पड़ेगा हमको? हमको लिखना पड़ेगा बॉयज आर ऑनेस्ट। अब समझ में।
इसको राइट डाउन कीजिए तो फिर आगे का देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? ए नाउन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप और कलेक्शन, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो कि एक ग्रुप और कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल में हम बोल सकते हैं टीम, पीपल, ज्यूरी, कमिटी एटसेट्रा। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि यदि अब कलेक्टिव नाउन या ग्रुप में क्या होगा, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, यदि इनके मेंबर इनोनिमस होंगे तो वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। इनोनिमस मतलब एक मत को दिखाएगा, है ना। और यदि इसके मेंबर का डिफरेंट ओपिनियन होगा तो ये प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब टेक करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि मान लेते हैं कि ज्यूरी है, द ज्यूरी हैज टेकन अ बोल्ड डिसीजन इन दिस केस। क्या हुआ कि जूरी ने क्या किया, जूरी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को। उसने क्या किया, एक हैज टेकन अ बोल्ड डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन लिया इस केस में, है ना। तो जब भी डिसीजन लेंगे तो एक जज नहीं लेगा, क्या करेगा, टोटल जज का उसमें अनोनिमस होगा, मतलब टोटल जज का उसमें इंपॉर्टेंस होगा। टोटल जज मिल करके एक ग्रुप बना करके, मतलब कि उनका जो व्यू है वो क्या होगा, एक को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा। यदि हम लिखते हैं द जूरी हैव टेकन अ बोल्ड डिसीजन इन दिस केस, देन इट मे बी रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा समझते हैं, द जूरी हैज डिस्प्यूटेड इन दिस केस। ठीक है, जूरी क्या किया, डिस्प्यूटेड कर गया इन दिस केस, इस केस में, है ना। जो केस है उसमें जूरी क्या हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया, मतलब कि आपस में लड़ गया। यानी कि आपस में क्यों लड़ाई होता है, कुछ जज जो होंगे वो फेवर में होंगे और कुछ जज जो होंगे उसके अगेंस्ट होंगे। इस कारण से दोनों में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पर हैज लिखे, आपको क्या बताया कि जब ये डिफरेंट ओपिनियन होगा तो ये प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब टेक करेगा। यानी कि अब ये द ज्यूरी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हैज नहीं, क्या लगेगा, हैव लगेगा। आएगा समझ में? चलिए, अब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? a noun which can be weighted and measured, जो कि जिसको कि नापा और तौला जा सके, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑयल, राइस, शुगर, वाटर एटसेट्रा। तो ये जो मटेरियल नाउन होते हैं ये सिंगुलर होते हैं और सिंगल वर्ब टेक करते हैं। ऑलवेज सिंगुलर होगा, सिंगल वर्ब टेक करेगा और इसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, लिखते हैं वाटर आर यूजफुल। ठीक, दूसरा लिखते हैं ए वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। पानी क्या है, लाभदायक है। ठीक है, तो वाटर आर लिखे तो हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब टेक करेगा, यानी कि आर लगा हुआ है, ये गलत। ए वाटर यूजफुल, देखिए क्या होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग, ये भी गलत, ये हमारा सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? हम लोग देखते हैं नाउन विच शो फीलिंग और इमोशंस, जो कि फीलिंग और इमोशंस को दिखाएगा उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव देखे थे, काइंडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड एटसेट्रा। तो देखिए अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या फैक्ट्स है कि ये भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब टेक करता है, इसके पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम काइंडनेस लिखते हैं, kindness is a great thing, आर कर लीजिए, the kindness is a great thing, kindness is a great थिंग। अब देखिए
यहाँ काइंडनेस आर अ ग्रेट थिंग, हम क्या बोले सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगे, आर प्लुरल वर्ब हो गया, गलत। इसके पहले आर्टिकल लग गया, ये भी गलत। काइंडनेस इज ए ग्रेट थिंग, ये हमारा सही है। तो ये था हमारा कुछ फैक्ट्स नाउन के टाइप्स का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। आपको समझ, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर कलेक्टिव नाउन नहीं समझ में आया, तो मैंने फिर उसको उसका डिफिनेशन और उसको अच्छे से समझा करके कमेंट बॉक्स में बता दिया है। तो आपको भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन के अदर टाइप्स, जो कि जिसे हम जेंडर भी कहते हैं, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।